टॉक्सिक देखनी चाहिए या नहीं, इसका जवाब अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात लगभग सबके लिए सेम है। फिल्म शुरू होने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, भाई आखिर चल क्या रहा है। 4.5 साल बाद यश का कमबैक है और एक्सपेक्टेशन पहले से ही आसमान पर थी। टीजर और ट्रेलर देखकर लगा था कि यश इस बार कुछ बहुत अलग लेकर आ रहे हैं, लेकिन 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस काफी अलग रहा। आज बात करेंगे कि फिल्म में क्या अच्छा है और क्या खराब है। बेसिक कहानी एक ऐसे आदमी की है जो गलत लोगों और गलत दुनिया के बीच बड़ा हुआ है और अपनी जिंदगी के हिसाब से चीजों को सही करने की कोशिश करता है। आगे चलकर फिल्म गैंगस्टर क्राइम ड्रामा बन जाती है, जहाँ कई ग्रुप्स, दुश्मन और अपने अपने एजेंडा हैं। प्रॉब्लम यह है कि फिल्म कहानी को सीधे तरीके से बताने के बजाय लगातार कैरेक्टर्स और घटनाओं के बीच घूमती रहती है। कौन किसकी साइड है और किसका असली मकसद क्या है, इसे समझने में ही काफी टाइम निकल जाता है। ट्विस्ट रखना अच्छी बात है, लेकिन जब ऑडियंस बेसिक कहानी से ही कनेक्ट ना कर पाए तो फिल्म इंटरेस्टिंग के बजाय कंफ्यूजिंग लगने लगती है। एक्शन की कमी बिल्कुल नहीं है, खून खराबा भरपूर है। यश का स्क्रीन प्रेजेंस उन सीन्स को और बड़ा बना देता है, लेकिन दिक्कत यह है कि कई बार एक्शन शुरू होते ही खत्म हो जाता है। आप किसी सीन को फील करना शुरू करते हो और उससे पहले ही फिल्म अगले सीन पर चली जाती है, और यही फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, इसकी एडिटिंग। भाई ऐसा लगता है जैसे फिल्म को लगातार तेज रखने के चक्कर में कई सीन्स को जरूरत से ज्यादा काट दिया गया है। कोई बड़ा मोमेंट आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही कट और अगला सीन शुरू। 3 घंटे में बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन कई अच्छे मोमेंट्स को फील करने का टाइम ही नहीं मिलता। शुरुआत के कुछ समय बाद आप कहानी देखने से ज्यादा कहानी समझने में बिजी हो जाते हो। बोल्ड और इंटीमेट सीन्स की बात करें तो मेरी प्रॉब्लम एडल्ट कंटेंट से नहीं है। अगर कहानी मांगती है तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ कई जगह ये सीन्स कहानी का हिस्सा कम और अलग से डाले गए मोमेंट ज्यादा लगते हैं। इससे फिल्म की पेसिंग टूटती है और ऑडियंस का कनेक्शन कमजोर होता है। अब अच्छी बात भी कर लेते हैं। नयनतारा और यश का बॉन्ड फिल्म के उन हिस्सों में से है जहां कहानी थोड़ी देर के लिए सांस लेती हुई महसूस होती है। इन दोनों की स्टोरी लाइन में इमोशन है। कियारा आडवाणी की एंट्री दिलचस्प है, लेकिन उनके कैरेक्टर को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। हुमा कुरैशी का रोल ज्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ता, जबकि तारा सुतारिया ने छोटे रोल में अच्छा काम किया है। एक और बड़ी दिक्कत हिंदी डबिंग है। कई जगह लिप सिंक और डायलॉग डिलीवरी नेचुरल नहीं लगती। खासकर यश के सीन्स में आवाज, एक्सप्रेशन और लिप मूवमेंट मैच न होने की वजह से उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का इम्पैक्ट कम हो जाता है। यश की बात करें तो वो इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उनका लुक, एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज हर फ्रेम में दिखाई देती है। दुख बस ये है कि स्क्रीन प्ले, एडिटिंग और डबिंग उनके पोटेंशियल को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाती। अब रियलिटी चेक ले लो दोस्त। मुझे उम्मीद थी कि टॉक्सिक यश के करियर की ऐसी फिल्म होगी जिसके बारे में लोग लंबे समय तक बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए फिल्म में स्टाइल बहुत है और कंटेंट उतना मजबूत नहीं। केजीएफ में भी स्टाइल और मास था, लेकिन उसके पीछे ऐसी कहानी थी जिससे ऑडियंस जुड़ गई थी। यहाँ यश का कैरेक्टर बड़ा जरूर लगता है, लेकिन कहानी उतनी बड़ी फील नहीं होती। रवि बसरूर के बैकग्राउंड म्यूजिक से भी मुझे वो इम्पैक्ट नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। फिल्म में कुछ अच्छे विजुअल्स और एक्शन मोमेंट्स जरूर हैं, लेकिन पूरी फिल्म का एक्सपीरियंस बिखरा हुआ लगता है और क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते थकान महसूस होने लगती है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है 5 में से 1.5 स्टार। 1 स्टार रॉकिंग स्टार यश की स्क्रीन प्रेजेंस के लिए और आधा स्टार कुछ क्रिएटिव एक्शन और विजुअल मोमेंट्स के लिए। बाकी फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसका स्क्रीन प्ले और एडिटिंग है। यश के फैन से बस इतना कहूंगा, केजीएफ जैसी फिल्म की उम्मीद लेकर मत जाना। हो सकता है किसी को इसका स्टाइल पसंद आए, लेकिन मेरे लिए टॉक्सिक अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंची। यश बॉस, स्क्रीन पर मेहनत पूरी दिखाई दी, लेकिन इस बार फिल्म ने उस मेहनत को वो रिजल्ट नहीं दिया जिसकी उम्मीद थी। आपने टॉक्सिक देखी है तो कमेंट में बताओ, क्या आपको फिल्म पसंद आई या फिर कहानी और एडिटिंग ने आपको भी निराश किया। जुड़े रहो मूवी टाइम के साथ।